के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 300 पोस्ट नहीं, कुल 2200 पोस्ट पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, इसके लिए जो है आदेश जारी हो चुका है और अनुमति जो है दे दिया गया है कि छात्रावास अधीक्षक में अब 2200 पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा छात्रावास अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि इस बार 2022 में क्या सिलेबस जो है चेंज हो जाएगा या फिर जो प्रीवियस ईयर 2017 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, क्या वही सिलेबस जो है सेम आपका जो है 2022 में जो 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए निकलने वाला है उसमें रहेगा, या फिर थोड़ा फेरबदल होगा और इसमें कंप्यूटर कंपलसरी है या फिर नहीं, या फिर कंप्यूटर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और कितना महत्वपूर्ण है। और आप जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितने घंटे की पढ़ाई से आप जो है हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, और आपको जो है कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा बुक जो है पब्लिश होता है और उनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कितने बुक आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक आप यदि पढ़ेंगे 15 से 20 बुक तो उससे आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को 9 से 10 बुक बताऊंगा, यदि आप उतने से ही तैयारी करते हैं तो आप जो है हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ ही बताऊंगा कि कटअप जो है कितना जा सकता है, और यदि कैटेगरी वाइज आप लोगों को कटअप भी बताऊँगा कि पिछले ही ईयर के हिसाब से कि कटअप जो है कितना जा सकता है और आप कितना अटैम्प्ट करते हैं। निगेटिव मार्किंग से आपको जो है किस तरह से बचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से यदि आप बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला और निर्देश जो है जारी हो चुका है, अनुमति प्रमाण पत्र जो है मिल चुका है, तो प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए आपका 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है बोर्ड से होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक के लिए मिनिमम आपका जो एज 18 वर्ष जो है कंपलसरी आपका होना चाहिए। वेतन की बात करें तो इसमें आपको 20,200 रुपये आपको पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कंप्यूटर से, इंग्लिश से, हिंदी से, रीजनिंग से, मैथ से और आपका छत्तीसगढ़ जीके, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से बात करते हैं इस वीडियो में। आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है छात्रावास अधीक्षक के जो 2200 पोस्ट हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, फिर धीरे धीरे आप लोगों को और जानकारी मैं देता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंक के होते हैं और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 5 मार्क्स जो है कट जाएगा। कंप्यूटर से 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका कंप्यूटर में आपका 50 में से आपका करीबन 25 मार्क्स आपका होना ही चाहिए। यदि आप 50 में 25 मार्क्स नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है, अंग्रेजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों का, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का, समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों का आएगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का प्रश्न और गणित से 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है आएगा। और सिलेबस की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो भी सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपका इस बार भी रहेगा। सिलेबस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब टॉपिक वाइज मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको बता दिया कि 50 में 25 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गए, इन सभी की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट प्रिंटर और सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी आपके एग्ज़ाम में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, जिसमें आपका MS-DOS हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें MS विंडोज़ और MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस के बारे में आपका आएगा। और साथ ही आपको इंटरनेट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, ईमेल के बारे में, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की जैसे Ctrl+A सेलेक्ट और Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, ये सभी शॉर्टकट की इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फुल फॉर्म जैसे
आपसे पूछा जाएगा कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको जो है फुल फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना के प्रकार, संधि की जानकारी, यानी कि एक तरह से कहे तो आपका हिंदी का पूरा व्याकरण जो है पूछा जाएगा। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें इंग्लिश का पूरा ग्रामर आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, इनॉनमेंस मतलब कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये भी आपके पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान में आपका जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इंडिया का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारत की संस्कृति और कल्चर, सभी के बारे में जो है पूछा जाएगा। तो ये सभी मैथ्स से भी आपका जो है क्षेत्रमिति, गुणनफल, ये सभी आपके पूछा जाएगा। और कंप्यूटर की बात करें तो यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी छात्रावास अधीक्षक के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें कि आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी की कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप जो है प्रिपरेशन तो 1 महीने में नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2200 पोस्ट जो है इसके लिए आपको जो है अभी से जो है प्रिपरेशन करना जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यदि अभी से आप मेहनत करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपके मेहनत ऊपर डिपेंड करेगा और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो गणित की तैयारी के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है। इससे बेस्ट बुक आपको कहीं भी मार्केट में आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे आपकी जो है मैथ्स की तैयारी जो है पूरा हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना चाहिए, जिसमें आपकी कम्प्लीटली जानकारी दिया रहता है। छत्तीसगढ़ में और कोई बुक नहीं है जिसमें आपको कम्प्लीटली जानकारी बहुत अच्छे से दिया हो। छत्तीसगढ़ के लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का ही आपको बुक जो है लेना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया रहता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको विकासपरक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के लिए आपको दोनों से ही तैयारी करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आपको जो है लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, क्योंकि उसमें सामान्य ज्ञान जो है बहुत बारीकी से और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इंग्लिश के लिए यदि आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो हैं और 0 से एडवांस लेवल तक आप जो है सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, ग्रामर के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, तो इसके लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश और इसमें दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे जो है आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है बहुत अच्छे से तैयारी जो है हो जाएगा। इसके साथ ही हिंदी के लिए आपको DLS एकेडमी का बुक लेना है और उसमें हिंदी इतने बारीकी से आपको दिया रहता है कि आप जो है हिंदी का पूरा व्याकरण बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और साथ ही आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होता है आपका हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, उससे बेस्ट बुक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्हीं बुक्स में से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। 8 से 9 बुक मैंने आपको बता दिया। और संविधान के लिए आपको M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। तो इनसे आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट और एडवांस लेवल तक हो जाएगा, जिससे आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आपको करीबन 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है। और 150 में कटअप की बात करें तो आपका कटअप जो है 125, तो इस बार जनरल कैटेगरी का जरूर जाएगा। OBC का आपको 150 यानी 115 और SC कैटेगरी का 100 और ST का अगर 85 से 95 आता है फिर भी उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो इतने लेवल पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, तो तैयारी पर जुट जाइए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक चीज़ और करेक्ट करना चाहता हूँ कि 2200 पोस्ट जो है अकेले हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं है, इसमें महिला नगर सैनिक होमगार्ड के लिए भी है। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए 390 पोस्ट निकलेगा और बाकी जो है महिला होमगार्ड अगर नगर सैनिक के लिए जो है पोस्ट जो है आने वाला है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये अभी वैकेंसी जो है व्यापम के द्वारा धीरे धीरे वैकेंसी जो है जारी किया जाता है। एक ही बार में आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं होता, तो 2 महीने 3 महीने में कोई नोटिफिकेशन जो है व्यापम के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। तो
तो अभी इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इतना मान के चलिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, आप लोगों के लिए जो है वैकेंसीज आ जाएगा और वापम के द्वारा नोटिफिकेशन हम सभी को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, धैर्य कीजिए, लेकिन आप जो है प्रिपरेशन पर जुट जाइए। आपको वैकेंसीज नहीं देखने कि कितने पोस्ट निकलेगा। आप लोग एक बात मेरे को बताइए, क्योंकि जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे क्या उतने लेवल पर पोस्ट कभी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो आपको जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को फाइट करना होता है, अपना मेहनत करना होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो पोस्ट के पीछे मत भागिए कि कितना पोस्ट निकलेगा, आप जो है अपना प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी कीजिए। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ जो है ला सकूं। साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। जब तक आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करके रखेंगे तो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक जानकारी नहीं पहुँच पाएगा। तो जानकारी यदि आप तुरंत पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखिए। और इस संबंध में और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। और आप लोगों का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू आप लोगों का।